हाय स्टूडेंट्स, आज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री शुरू करने लगे हैं। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जो पोर्शन है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग है, बड़ा चैप्टर और थोड़ा सा ट्रिकी भी है। और जो केमिस्ट्री में थोड़े ट्रिकी चैप्टर्स होते हैं उनमें से क्वेश्चंस भी काफ़ी आ जाते हैं। तो आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के जो चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसके ऊपर आज कंप्लीटली फोकस करना है। हम आपको स्टेप टू स्टेप सारा ही बता देंगे, 2 या 3 लेक्चर लेंगे। आज जितना हम टर्म्स करवा सकते हैं वो आपको कोशिश करेंगे करवाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। देखो, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सबसे पहले जो पोर्शन हमने करना है वो है क्या? वो है क्या? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कैसे बनेगी? हमें पता आयनिक बॉन्ड किसके बीच में बनती है? कैटायन और एनायन के बीच में। फाइन, कोवेलेंट बॉन्ड किनके बीच में बनती है? म्यूचुअल शेयरिंग और जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, वो तो आयनिक बॉन्ड बनेगी। ऑल्दो आपको एक चीज मैं बता दूं कि जो आयनिक बॉन्ड है वो मेयरली एक अट्रैक्शन है ऑपोजिट्स में। ओके, तो देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या है। हमारे पास मेटल, आपको पता है मेटल जनरली इलेक्ट्रॉन डोनेटर है, बट इस केस में आप बड़ा इंटरेस्टिंगली एक चीज अलग से फाइंड करेंगे कि यहाँ पे एक और स्पीशीज है लाइगेंड। लाइगेंड वो स्पीशीज है जो इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। अब जो लाइगेंड मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा तो ये बनेगी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। याद रखिएगा, दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इनकी जो स्टडी है, ये जो कॉम्प्लेक्स होगा, इसकी स्टडी को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। और जो कंपाउंड बनेगा वो होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब शुरू करते हैं पूरी डिटेल्ड स्टडी। इन सभी को हमें पढ़ने से पहले कुछ सॉल्ट्स के बारे में आना चाहिए। तो सॉल्ट कैसे, देखिए सॉल्ट हमारे पास कैसे हैं सॉल्ट, ये सारा कुछ आज हम यहां पे देखेंगे। देखो बच्चों, एक होता है सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट कैसे बनेगा? सिंपल सॉल्ट कैसे बनता है? एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ये सॉल्ट बन जाएगा, सिंपल सॉल्ट। कौन कौन से हमारे पास? सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है, ये सिंपल सॉल्ट है। अब सिंपल सॉल्ट में केटायन और एनायन, केटायन एनायन, केटायन और एनायन, मतलब NaCl टूट के क्या बनाएगा? Na पॉजिटिव। क्लोराइड आयन, मैग्नीशियम क्लोराइड टूट के क्या बनाएगा? 2 पॉजिटिव। और ये क्लोराइड आयन बैलेंस ही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे नहीं तो 2 आएगा। इसी तरह से एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम और क्लोराइड, इस तरह से। तो ये सिंपल सॉल्ट है। हमारे पास एक ही तरह का केटायन, एक ही तरह का एनायन, तो ये हो गए सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट में क्या होगा? 1 केटायन एंड 1 एनायन। 1 एनायन का मतलब यहां पे मैं नंबर्स नहीं कह रहा, एक ही नेचर के, नेचर जो है एक ही हो, एक ही तरह का है, एक ही तरह का है। क्लियर? तो ये सिंपल सॉल्ट्स हैं। बट इस चैप्टर में जो हमने स्टडी करना है वो करने हैं जी मिक्स्ड सॉल्ट और उनकी टाइप्स। अब मिक्स्ड सॉल्ट क्या है? देखिए मिक्स्ड सॉल्ट, मिक्स्ड सॉल्ट, तो जो मिक्स सॉल्ट क्या है? मिक्स सॉल्ट में ये नहीं है कि 2 तरह के एसिड और 2 तरह के बेस, या 2 या 3 तरह के एसिड 3 तरह के बेस, ऐसा कुछ नहीं है। जो सिंपल सॉल्ट्स हैं, सिंपल सॉल्ट मिक्स टुगेदर, अगर सिंपल सॉल्ट्स को हम मिक्स कर दें तो ये क्या बन जाएंगे? मिक्स्ड सॉल्ट। मिक्स्ड सॉल्ट को हम, देखिए मैंने क्या बोला, मिक्स्ड या ऐड करना, इनको हम एडिशनल या मॉलिक्यूलर सॉल्ट भी बोल सकते हैं। एडिशनल या एडिशन मॉलिक्यूलर सॉल्ट, ठीक। इनमें एग्जांपल कौन कौन सी है? देखो ये एग्जांपल्स, इसमें जो एडिशन, अब कैसे, सपोज करिए हम यहां पे एग्जांपल लें कार्बोनाइट की, जैसे पोटाशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, इसमें हमारे पास आ जाएंगे 6 मोल्स ऑफ वाटर। आप देखिए इसमें केटायन, केटायन अलग अलग तरह के हैं,
जो मिक्स्ड सॉल्ट होंगे उसमें कैटायन की नेचर बदली हो सकती है, एनायन की नेचर बदली हो सकती है। और यहां पे ये 6 मोल्स ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड नेचर के होंगे। या ये वाला वाटर क्या कहलाता है, क्रिस्टलाइन सॉल्ट। दिस इज क्रिस्टलाइन सॉल्ट या क्रिस्टलाइन वाटर, क्रिस्टलाइन सॉल्ट वाटर। ठीक है जी, ये क्रिस्टलाइन वाटर है। हमने +1 में एम्पिरिकल फार्मूलाज में देखा हुआ है किस तरह से हमने ये क्रिस्टलाइन जो वाटर है उसको हम लिखते हैं। एनीवेज, सिंपल सॉल्ट में 1 तरह का कैटायन, 1 तरह का एनायन, सोडियम क्लोराइड। ओके, मिक्स्ड सॉल्ट में जिसे हम एडिशन या मॉलिक्यूलर सॉल्ट भी बोलेंगे, उसमें कैटायंस की नेचर भी एक से ज्यादा हो सकती है, या नंबर्स कैटायन का एक से ज्यादा हो सकता है, और इसी तरह से एनायंस का भी नंबर एक से ज्यादा हो सकता है। तो ये आपने सिंपल और मिक्स में देखना है। अब देखिएगा, मिक्स्ड सॉल्ट की आगे टाइप्स हैं। मैं ना ये चैप्टर बिल्कुल आपको स्टेप टू स्टेप करवाने जा रहा हूं, तो आपने इसको बड़े ध्यान से नोट्स बनाने और बड़ा फोकस रखना है। देखो, मिक्स्ड सॉल्ट, जो मिक्स्ड सॉल्ट है ये भी फर्दर डिवाइडेड है। मिक्स्ड सॉल्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, फर्स्ट और ये सेकंड। फर्स्ट इज डबल सॉल्ट, स्टेप टू स्टेप हम करेंगे। डबल सॉल्ट, और ये हमारे पास जो आ जाएगा ये कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। याद रखिएगा, मिक्स्ड सॉल्ट, डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में चेंज होगा। अब डबल सॉल्ट कौन से हैं? देखिए, डबल सॉल्ट ऐसे सॉल्ट, आपने बड़े ध्यान से यहाँ पे देखना है। डबल सॉल्ट वो वाले सॉल्ट्स हैं जिनमें एक से ज्यादा कैटायन है, एक से ज्यादा एनायन है, पर अगर हम उनको पानी में डालें, जब हम उनको पानी में डालेंगे तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में या कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक डाउन हो जाएंगे, अपनी आइडेंटिटी को वो लॉस कर देंगे, उनका लॉस्ट हो जाएगा उनकी आइडेंटिटी का। पता लग गया? तो ये क्या होगा, कैन नॉट मेंटेन, ये मेंटेन नहीं करेंगे देयर आइडेंटिटी, ये अपनी आइडेंटिटी जो है वो मेंटेन नहीं करेंगे, ये क्या, टूट जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेंगे मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट क्या है जी, फेरस अमोनियम, फेरस अमोनियम सल्फेट 6 मोल्स ऑफ वाटर। इसमें होगा क्या, जब हम इनको वाटर में डालेंगे मोहर सॉल्ट को, तो ये ब्रेक डाउन कर जाएंगे अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में। कैसे, फेरस प्लस सल्फेट, यहाँ पे सल्फेट 2 है तो हम अलग अलग भी लिख देते हैं, प्लस अमोनियम, ये टूट जाएगा, यहाँ पे 2 प्लस सल्फेट, और ये क्रिस्टलाइन वाटर नहीं ब्रेक डाउन करता। पता लग गया? ये देखो, ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक डाउन कर गए, तो ये किसकी आइडेंटिफिकेशन होगी, किसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई, डबल सॉल्ट की। पता लग गया आपको जी? डबल सॉल्ट जब भी हम पानी में डालेंगे ये टूट जाएंगे। क्लियर? डबल सॉल्ट की ये वाली हमारे पास एग्जांपल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। मोहर सॉल्ट, मोहर सॉल्ट। अब आगे देखिए, जो हमने अब लिखना है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कोऑर्डिनेशन, वो ही है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमने अब से पढ़ना। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, देखिए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या है, जिसको हम वाटर में डालें वो अपनी आइडेंटिटी को लूज ना करे, अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रखे, उसे बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एग्जांपल लेंगे जी, एग्जांपल हम लेंगे ये आ गया, या मैं आपको अभी समझाने लगा हूं ये राइट साइड और लेफ्ट साइड का क्या केस है। पहले आप समझिए ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को जब हम वाटर में डालेंगे तो ये अपनी आइडेंटिटी
नहीं लूज करेगा, क्योंकि ये ब्रैकेट जो है, जैसे एक कछुआ अपने आप को बचा लेता है किसी भी प्रेडेटर के अटैक से, क्योंकि उसके अराउंड क्या है, शेल है, तो इसके अराउंड भी शेल है। ये देखो, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये इसका शेल है, इसको टूटने नहीं देगा, वो इसको टूटने नहीं देगा। हाँ, जो साइड वाला है वो आयोनाइजेशन स्फीयर है, वो जरूर निकल जाएगा आयंस के केस में, बट ओवरऑल आइडेंटिटी जो है सॉल्ट की वो मेंटेन रहेगी कि ये टूटेगा नहीं। ठीक है, ये डिड नॉट लूज आइडेंटिटी, ये अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता इन वाटर, ये ब्रेक डाउन नहीं करेगा। मैं आपको एक बार रिकैप्चुलेशन करवा दूं। हमने किया सिंपल सॉल्ट, सिंपल सॉल्ट है NaCl, एक ही तरह का केटायन एक ही तरह का एनायन। फिर उसके बाद हमने किया मिक्स्ड सॉल्ट, मिक्स्ड सॉल्ट या एडिशनल या मॉलिक्यूलर, एक ही नाम है। इसमें होगा क्या, ये एक से ज्यादा केटायन एक से ज्यादा एनायन, हमने एग्जांपल ली मोहल सॉल्ट या कार्नालाइट, अभी पोटाशियम भी वही कैटेगरी में आता है। उसके बाद मॉलिक्यूलर और एडिशन सॉल्ट जो है वो दो तरह की कैटेगरी में बांट गए, किसमें, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। डबल सॉल्ट को पानी में डाला, वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर गया, बट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस है उनमें ब्रेक डाउन उसकी नहीं हुई, वो एज इट इज रहा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस, ये जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट है। फाइन, अब हम इनकी पहले पहचान करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता कैसा है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, और इसमें जो सीधे सीधे क्वेश्चंस जो है वो आएंगे, बट आपको बहुत डेप्थ स्टडी करनी पड़ेगी इसकी। देखिए कैसे, अब यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लेता हूं जी, चलो यही लेंगे, पोटाशियम के साथ ये आ गया हमारा नाइट्राइल। ओके, अब हम इसका थोड़ा कलर चेंज करके इसको समझाएंगे। देखिए, ये है हमारे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब देखो, अब हम करेंगे क्या, इसको टू पार्ट्स में बताना है हमने। कैसे, आपको पता है केमिस्ट्री में ये बड़ा प्रचलित है, लेफ्ट हैंड साइड पे इन जनरल केस, एसिटिक एसिड की बात नहीं कर रहा, बेंजोइक एसिड या उसके सॉल्ट की बात नहीं कर रहा, जो कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट हैं, इन जनरल केसेस मोर देन 95% केसेस में लेफ्ट हैंड साइड पे केटायन आएगा और राइट हैंड साइड पे एनायन आएगा। अब देखो, यहां पे हमने ये डिसोसिएशन कर दिया। अब देखना, 9th क्लास में आपने क्रिस क्रॉस मैकेनिज्म किया हुआ है, A2B3, कैसे, ये जाएगा इसके ऊपर, ये आएगा इसके ऊपर, तो क्या बन जाता है आपको अगर पता हो, A3 पॉजिटिव, देखो लेफ्ट हैंड साइड पे केटायन है, B2 नेगेटिव, राइट हैंड साइड पे एनायन है। ठीक है जी, अब देखिएगा आप, इसको मैं अगर ब्रेक डाउन करो, ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, K+1, क्योंकि यहां पे 1 है। अब ये वाला हमारे पास इस तरह से आ जाएगा 4 नेगेटिव। अब आइडेंटिफिकेशन देखो, ये इस साइड जो भी लगेगा, इस साइड जो भी लगेगा, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये है जी आयोनाइजेशन स्फीयर, आयोनाइजेशन स्फीयर। जो ये वाली ब्रैकेट है, ये सारी, ये वाली जो ब्रैकेट है, ये देखिएगा, दिस इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, दिस इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। बातें बड़े आपने ध्यान से देखना है इसको। और ये जो ये हमारे पास आ गया, देखो इसे मैं रब करने लगा हूं, आपको पता लग गया किस तरह से हमने इनको तोड़ना, ताकि आप एक कंफर्टेबली इसको देख सके। दिस इज सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम जिसने इलेक्ट्रॉन लेने हैं। अब दिस इज कोऑर्डिनेशन नंबर, दिस इज कोऑर्डिनेशन नंबर, और ये जो बीच में Cn है, ये जो बीच में Cn है, ये क्या होगा, लाइगेंड, दिस इज लाइगेंड। तो इस तरह से आपने इस सारे को, मैं इसको इसकी साइड्स को पूरी तरह से क्लियर कर देता हूं, ताकि आपको किसी तरह की दिक्कत ना आए आइडेंटिफिकेशन में। देखिए बच्चों, ये देखो, अब क्लियर हुआ।
ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्लियर? ये सारा आपने देखना, एक बार और इसको देख लेते हैं, दोबारा चेक करिए क्या होगा। ये जो ब्रैकेट है, ये ऐसे ब्रैकेट है, ये लगा दी हमने ब्रैकेट, और अब इसके बाहर क्या होगा, आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन स्फीयर या आयन है ये। ओके, इसके बाद यहां पे क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम होगा, और ये जो ब्रैकेट में आएगा ये होगा जी, इसको हम और अलग कलर से आपको बता देते हैं, ये होगा जी लाइगेंड, दिस इज लाइगेंड। और यहां पे जो चार्ज आएगा ये वाला, ये क्या आएगा, कोऑर्डिनेशन, दिस इज कोऑर्डिनेशन नंबर, ये कोऑर्डिनेशन नंबर है। और ये जो ब्रैकेट है, यहां पे जो ब्रैकेट है ये क्या होगी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, दिस इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो इस तरह से आपने इनको आइडेंटिफाई करना है। ओके, अब वन बाय वन हम आगे चलेंगे, कैसे आपने इनको डिफाइन करना, होता क्या है सब कुछ। सबसे पहले हम जिसके ऊपर फोकस करेंगे वो करेंगे बच्चों लाइगेंड के ऊपर, लाइगेंड के ऊपर। पहले इसकी डेफिनेशन देखिएगा, लाइगेंड। ओके, इसकी पहले डेफिनेशन देख लें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें कुछ पॉइंट्स याद रखो, आपको डेफिनेशन अपने आप जो है वो आ जाएगी। कैसे, इसमें जो भी सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम आर फ्रॉम, यूजुअल केसेस में, नॉट ऑलवेज, यूजुअली, ठीक है, नॉट ऑलवेज, सेंट्रल मेटल एटम यूजुअली फ्रॉम डी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। रीजन क्या होगा, रीजन क्या है, देखो ये मैंने चैप्टर बड़ी डिटेल में करवाना है आपको, तो समझ के चलना है, नीट और जेई के लिए भी। देखो रीजन क्या है, रीजन ये पहला रीजन, यहां पे जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैविंग अनफिल्ड डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल जनरल केसेस में ये अनफिल्ड रहते हैं। सिर्फ किनको छोड़ के, अगर आपको पता हो, कैडमियम, मरकरी, ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, इनके, जिंक भी जनरली जिनका फील्ड है, जिंक, कैडमियम, मरकरी, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, हमें पता है इनके एटॉमिक नंबर ये। इनमें तीनों में जो डी ब्लॉक मतलब डी ऑर्बिटल है वो फुली फिल्ड है, इसलिए इनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स नहीं मानते, सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट मानते हैं। बट इसमें चाहिए रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, मतलब डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स जिनमें डी ऑर्बिटल फुली फिल्ड नहीं है। यहां पे याद रखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। इधर हमने आयरन लगाया, अगर आपको याद हो, अभी हमने जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये एग्जांपल ली ना हमने, तो इसमें देखो आयरन क्यों है, क्योंकि आयरन की कॉन्फ़िगरेशन देखो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d5, तो 3d6। अब यहां पे देखिए कितने होने चाहिए, 10 होने चाहिए, 3d10, अगर इसको फुली फिल्ड है। तो इसीलिए हम जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में सेंट्रल मेटल एटम देखते हैं वो देखते हैं डी ऑर्बिटल का, क्योंकि वहां पे डी ऑर्बिटल के जो अनफिल्ड यानी नॉट कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल होंगे। दूसरा, बहुत सारा जो डी ऑर्बिटल के एलिमेंट्स उनमें न्यूक्लियर अट्रैक्शन बड़ी ज्यादा है, हाई अट्रैक्शन, हाई न्यूक्लियर अट्रैक्शन या हाई न्यूक्लियर फोर्स। अब आगे देखते हैं किस तरह से ये सारा जो चैप्टर चलेगा। देखो सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, वो डी ऑर्बिटल का होना चाहिए। आगे देखिए, आगे हम लाइगेंड के बारे में बताने लगे। लाइगेंड, लाइगेंड क्या है, लाइगेंड, लाइगेंड कैन डोनेट लोन पेयर टू दी मेटल एटम। जो सेंट्रल मेटल एटम है, लाइगेंड उसको क्या कर सकता है, लाइगेंड उसको इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, किसको, सेंट्रल मेटल एटम को।
तो जितने भी उसके ऊपर डोनर साइट्स हैं, जितने भी उसके ऊपर डोनर साइट है, उसके विद रिस्पेक्ट टू लाइगेंड क्या बनता जाएगा। जैसे भी हम इलेक्ट्रॉन लाइगेंड्स का देखते हैं, उसने एक लोन पेयर दी तो वो मोनो, 2 लोन पेयर देगा तो बाइडेंटेट, 3 देगा ट्राइडेंटेट, ऐसे सो ऑन पॉलीडेंटेट तक जाते हैं, वो बताएंगे अभी आपको। अब चार्ज ऑन लाइगेंड क्या है, चार्ज ऑन लाइगेंड, लाइगेंड के ऊपर चार्ज या लाइगेंड के कितनी टाइप्स हैं, इसे हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ लाइगेंड। पहली टाइप जो है वो है जी पॉजिटिव या केटाइनिक लाइगेंड, केटाइनिक लाइगेंड। दूसरी टाइप है नेगेटिव या एनाइनिक लाइगेंड, और उसके बाद जो है कोई चार्ज नहीं, नो चार्ज, नो चार्ज मतलब न्यूट्रल लाइगेंड, न्यूट्रल लाइगेंड। तो आज का जो लेक्चर है यहां तक रखेंगे, कल फिर कंटिन्यू करेंगे यहां से लेक्चर।